अरे बहू, सुनती हो? जी माँ जी, क्या हुआ? अरे बहू, मैं यही सुनियार के पास जा रही थी। सोच रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवा दूँ। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें कौन से गहने बनवाऊँ? किंतु माँ जी, मुझे तो गहनों की जरूरत अभी है ही नहीं, और जितने मेरे पास है उतने पर्याप्त हैं। नहीं बहू, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं तो गहने बन जाएंगे। नहीं मम्मी जी, फिर भी अगर आपको जैसा लगता है ठीक वैसा करिए। बता तो दो। नहीं मम्मी जी, मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरे पास तो सभी गहने हैं। मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ मम्मी जी। ये बहुत ही भोली वाली है, मैं खुद से ही कुछ बनवा देती हूँ। अरे अरे वाह रे मम्मी, आजकल क्या हो रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है भाभी पर, बड़े गहने वहने बन रहे हैं। अच्छा एक काम करो, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे भी कॉलेज के लिए टूर जाना है। अच्छा, तो कॉलेज से टूर जाने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? टूर फीस तो मम्मी 2,000 है, बाकी 10-12 हज़ार तो मेरा खर्च हो ही जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी टूर चले जाना। पर मम्मी, मुझे उससे पहले शॉपिंग भी तो करनी है, और मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊँ? एक आध कंगन ही बना दो मुझे। सुनो पूजा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, सिर्फ तुम्हें टूर पर जाने के लिए पैसे मिलेंगे, और कपड़ों की तो तुम्हारे पास अलमारी भरी पड़ी है। अरे मम्मी, जब बात भाभी की आती है तब तो एकदम पैसे निकलते हैं, परंतु जब बात मेरी इच्छाओं की आती है तब पैसे नहीं निकलते। कोई बात नहीं, मैं किसी से उधार लेकर जब नौकरी करूंगी तब उसे वापस कर दूंगी। आप अपने पैसे संभाल कर रखिए। मैं जानती हूँ, पिछली बार भी तुमने यही बोलकर पैसे लिए थे, और फिर उन पैसों से नया मोबाइल ले लिया था। तुम्हें पैसों की कीमत पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ताने मारना बंद कीजिए मम्मी, मुझे पैसों की कीमत पता नहीं है, पर भाभी जो पूरा दिन चूल्हा चौका करती है उन्हें पैसों की कीमत खूब पता है। हाँ, उसे सब पता है, तुमसे बहुत समझदार है वो। रखो उसे ही अपने पास। बहू, बेटा बाहर आना। जी माँ जी, क्या हुआ? बेटा, मुझे बैंक तक जाना था, तुम चलोगी मेरे साथ? आते आते तुम्हें 2-3 साड़ियाँ ले लेंगे, और मुझे भी साड़ी लेनी है। तीज आ रही है तो मुझे भी नई साड़ी लेनी है, तो तुम भी ले लो, मुझे भी मेहमान के यहाँ होकर आना है। ठीक है माँ जी, किंतु आज मेरी बड़ी बहन घर आ रही थी। मम्मी मम्मी, क्या मैं आपके साथ चलूं? नहीं, तुम नहीं चलोगी। पिछली बार भी तुमने गलती से फार्म में 10,000 की जगह 20,000 पैसे भर के 10,000 खुद के पास रख लिया था। मुझे तो तुम पर जरा भी विश्वास नहीं है। ठीक है, तो करिए विश्वास भाभी पर और लेके जाइए उसे बाहर, और उसकी तारीफ क्यों करती हो मेरे सामने? अरे अरे, रोना धोना बंद करो। मैंने तारीफ थोड़ी ना की इसकी, मैंने तो बस बात बताई। बहू ने मेरे साथ कभी ऐसा धोखा नहीं किया। बहू, कल बैंक चलेंगे। अरे भाभी, बहुत खुशी होती होगी ना कि मम्मी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। नहीं दीदी, पर आप थोड़ा तो सुधारिए खुद को इस काबिल तो बनाइए कि मम्मी आप पर विश्वास तो करें थोड़ा सा। मैं खुद चाहती हूँ, अगर मम्मी आप पर थोड़ा सा विश्वास करने लगेंगी तो मेरे बहुत काम आसान हो जाएंगे। मम्मी के साथ कहीं आना जाना मेरा कम हो जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर मम्मी के आधे काम आपके साथ हो जाया करेंगे। अरे रहने दो, मुझे सब पता है। किंतु ये हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझती है, और माँ जी को भी क्या बोलूँ मैं? अरे बिटिया सीमा। हाँ माँ, कोई काम? अरे बिटिया, मेरी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो थोड़ी देर। सच में बहुत दर्द है, थोड़ी राहत तो मिलेगी। अरे मैं क्यों दबाऊं? अच्छा ठीक है, मेरा मन भी जैसे बैठा ही जा रहा है। एक काम करो, एक पानी गिलास तो लाओ बिटिया। मैं क्यों लाऊं? अब बुलाइए ना अपनी प्यारी बहू को। अरे बहू रसोई घर में काम कर रही होगी, मैंने सोचा तुम इस टाइम कुछ नहीं कर रही होगी। बिटिया, एक गिलास पानी तो लाओ। सॉरी मम्मी, मैं तो नहीं लाऊंगी, मुझे पता है आप ऐसे ही कर रही हो। पानी तो मैं नहीं लाऊंगी। सारे काम के लिए बिटिया बिटिया और पैसों के लिए बहू बहू। बुला लीजिए ना अपनी बहू को। बहू सुनती हो? जी माँ जी, क्या हुआ? अरे बिटिया, मेरे घुटनों में और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। देखो, तनिक मुंह तो लगा दो, इधर बहुत दर्द हो रहा है। कुछ दवाई ववाई रखी हो तो लगा दो बिटिया, बहुत दर्द है। पर उससे पहले एक गिलास पानी तो पिलाओ।
मन जैसे बैठा जा रहा है। अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं भी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं बिटिया, पहले पानी तो पिला दो। पीजिए माँ जी, पानी पीजिए। तब तक अपने पैर आगे करिए, मैं थोड़ा दबा देती हूँ। माँ जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये अचानक आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बिटिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अब समय नजदीक आ गया है। माँ जी, ऐसा मत कहिए ना। मेरा आपके बिना है कौन? मैं कैसे रहूंगी? आप ऐसा मत कहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नहीं बिटिया, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हम कुछ नहीं जानते माँ जी, जब तक मैं हूँ ना, आपको रहना ही पड़ेगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर क्यों रहे हो? अब चलिए ना, हॉस्पिटल जाके आते हैं। अरे भाभी, आप क्यों रो रही हो? आपकी ये रोने की आवाज दूसरे कमरे तक आ रही थी। दीदी, देखिए ना, कि मम्मी को क्या हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ है इनको, थोड़ा सा पैर में दर्द है और पानी का गिलास आपने दे तो दिया, ठीक हो जाएंगी। ये फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। दीदी, ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है सोचकर। मम्मी जी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, दर्द तो तुम्हें होगा ही भाभी, क्योंकि सारे पैसे जो तुम्हें देती थी, तुम्हारे लिए इतना कुछ चलाती थी, इसीलिए इसी बात का दर्द होगा ना। मुझे भला इतना दुख क्यों होगा? मुझे तो कुछ नहीं मिलता था। ऐसी बातें मत करिए दीदी। माँ जी हम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अरे बहू, किसको समझा रही हो जिसके पास दिमाग भी नहीं है और दिल भी नहीं है? तुम रोना तो बंद करो और इधर तो देखो। देखो तो सही बहू। जी माँ जी। अरे मैं ठीक हूँ, ना तो मेरे घुटने में दर्द था और ना ही मेरा मन बैठा जा रहा था। आज मैं अपनी बेटी को इसी बात का एहसास करवाने वाली थी कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, और ये देखकर भी मुझे कितना अनदेखा करती है। ये मुझसे हमेशा यही सवाल पूछती थी कि माँ, तुम हमेशा भाभी की तारीफ क्यों करती हो? तुम हमेशा भाभी को ही सब कुछ क्यों लेती हो? तो सुनो बेटी, तुमसे ज़्यादा प्यार करती है तुम्हारी भाभी मुझे। इसे मेरे पैसों का ना दुख है ना खुशी है, इसे बस मुझसे लगाव है, मुझसे प्यार है। परंतु तुम मेरे अपनी पेट की होकर भी तुम्हें ना मुझसे इतना लगाव है और ना ही इतना प्यार है। गीता, पुराणों और वेदों में भी लिखा गया है कि निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा का ही फल मिलता है। जो सेवा मन में लालच रखकर की गई हो, उस सेवा को कोई फल नहीं मिलता। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे जाना है। जाओ बहू, तुम भी अपना काम करो। माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। दोबारा ऐसा मजाक कभी मत करना। हेलो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और बताएं कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है।